स्वागत है आप सभी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया कॉन्ट फैकल्टी और आज मैं आपके सामने लेके आया दोस्तों टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है हमारा लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हमारा इसके ऊपर में हो चुका है दोस्तों, जिसके अंदर मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एकदम जीरो बेसिक से स्टार्ट किया हुआ लेक्चर आपके लिए लेके आया था, बराबर। उसके अंदर मैंने एक एक बात आपके लिए कवर करवाई दोस्तों। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार जाके आप पहले उस लेक्चर को जरूर देखेगा, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर रहे, बराबर। उसी जर्नी में हम लोग अब आज से हम लोग ये क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग ट्रेन के क्वेश्चंस भी उठाएंगे और पहले ट्रेन का कंसेप्ट हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, बराबर। तो आओ दोस्तों बढ़ते हम हमारे लेक्चर की ओर। लेकिन आगे पढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आपको इनको क्या करना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है दोस्तों, ताकि इस वीडियो की रीच उन तक पहुंच सके जिनको इस वीडियो की सच में जरूरत हो, बराबर। तो आओ दोस्तों अब करते हैं हम हमारे लेक्चर की शुरुआत। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बराबर। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते भाई सामने। देखो आज के क्लास में हम लोग ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, बराबर। तो आओ दोस्तों हम एक एक करके, इससे पहले देखो, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बनते थे वो पहले क्लास में कवर करवाए हुए हैं। अब हम लोग आज के क्लास में ये 14 क्वेश्चन आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, बराबर। देख लो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। देखो सबसे पहले मैंने आपको कल 2 चीजें पढ़ाई थी क्लास, अगर आपको पता हो तो भाई पहली चीज मैंने आपको बोला था डिस्टेंस इक्वल टू होता हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, एक होता हमारा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, और यहाँ पे मेरे भाई दे देगा आपको टोटल टाइम। ये टोटल टाइम में ध्यान रखना, आने और जाने का ये लगेगा आपका, आने और जाने का समय मतलब टोटल टाइम। ये कब लगता है, जब मेरे भाई इफ ये लगेगा डिस्टेंस जब आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डिस्टेंस जब आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब ये बात आपकी लगेगी। दूसरी बात, दूसरा एक और चीज देखते हैं हम लोग, डिस्टेंस इक्वल टू हमारा होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और मेरे भाई यहाँ आ जाए स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, और यहाँ पे आ जाए डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम। अब डिफरेंस इन टाइम का मतलब क्या हो गया, जैसे आने को किसी को मान लो 6 घंटे लगे और जाने को भाई 5 घंटे लगे, तो 6 और 5 में जो डिफरेंस होगा कितना, 1 घंटे का। तो मेरे भाई अगर आपको टाइम में डिफरेंस दिया हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। ये भी वहीं पे लगता है मेरे भाई जब डिस्टेंस क्या हो आपका, कांस्टेंट हो, बराबर। जब आपको मेरे भाई टाइम अगर दोनों का आने जाने का समय दिया तो आप इसका इस्तेमाल करो, आपको आने जाने का टाइम का डिफरेंस दिया है तो आप इसका इस्तेमाल करो। जब डिफरेंस दिया है तो मेरे स्पीड का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और जब टोटल टाइम दिया है मेरे भाई तो स्पीड की हमारी एडिशन हो जाएगी। यही इन दोनों का छोटा सा डिफरेंस है इनके अंदर में। आशा करता हूं ये बात आपको कल की बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ अ मैन हैड वॉक 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर मेरे भाई आदमी 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर चले, जैसे मान लो किसी की स्पीड अगर x है तो मेरे भाई उसकी स्पीड x प्लस 20 हो गई, बराबर। 20 किलोमीटर फास्टर चल रहा है, ही वुड हैव सेव 1 आवर। तो भाई वो कितना टाइम बचाता है बोलते हैं, तो भाई 1 घंटा। मतलब भाई स्पीड बढ़ाने से वो 1 घंटा पहले पहुंचता है, ये उसका बोलना है। 1 आवर वो सेव करता है बोलते हैं, बराबर। तो दोनों टाइम का डिफरेंस दिया उन्होंने एक तरह से आपको, इन डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर। और मेरे भाई आपको ये भी बता रहे डिस्टेंस कितना बोलते हैं, हमारा डिस्टेंस हमारा 600 किलोमीटर है बोलते हैं, ओके। फाइंड यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड मतलब रेगुलर स्पीड। जैसे मान लो डेली ऑफिस जाता हूं, तो डेली जिस स्पीड से मैं मान लो रेगुलर ऑफिस जाता हूँ ना, उसको मैं बोलूंगा यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड मतलब जो भी रेगुलर की मेरी जो स्पीड रहती है उसको हम लोग बोलते हैं यूजुअल स्पीड, बराबर। तो देखो भाई आपको क्या दिया है, स्पीड 1 दी, आपने स्पीड 2 निकाली भाई, आपको डिफरेंस इन टाइम दिया है, आपको डिस्टेंस दिया है। ये सारी की सारी बातें आपको एक ही तरफ इंडिकेट कर रही है मेरे भाई कि आप यहां पे लगाओ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डिफरेंस इन टाइम। अगर आप इसका इस्तेमाल कर लोगे तो मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर लोगे। बेसिक अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बिना फार्मूले के हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि भाई फार्मूले बनते ही ध्यान रखना बेसिक अप्रोच से है, ओके। तो देखो स्पीड हमारी x, तो ये हो जाएगा x प्लस 20, स्पीड 2। इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 20 का डिफरेंस आ गया भाई। यहाँ पे डिफरेंस इन टाइम कितना हमारा 1 आवर, और मेरे भाई डिस्टेंस आ जाए हमारा कितना 600। अब अगर मैं मान लो इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाए भाई 600 इंटू 2 हमारा कितना 12,000। ये हो जाए x और x प्लस 20, ये बन जाए हमारा। अब देखो क्लास ऐसी कौन सी 2 वैल्यू हो सकती है हमारी। पहले मैं मान लो ऑप्शन नहीं दिए भाई, तो ऑप्शन से उठाने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना।
अब देखो अगर मैं मान लो यूजुअल टाइम मतलब आपका रेगुलर मतलब जो पहले वाली स्पीड रहेगी यूजुअल स्पीड मतलब बराबर, तो भाई पहला अगर मैं 300 रखा, अगर मान लो 300 और ये मेरे भाई कितना 320, क्योंकि एक्स में भी, तो भाई ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके बराबर नहीं आएगा, तो भाई 300 तो नहीं होने वाला आपका। ओके मान लो 100 रखा, तो ये 100 और ये भाई 100 + 20 120, हाँ भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई 12,000, मतलब आपका आंसर कौन सा बी आ जाएगा। कौन सा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होने को ना, तभी तो LHS इक्वल टू क्या मिलेगा क्लास आपको, LHS इक्वल टू आपको मिलेगा भाई RHS बराबर। और यहाँ से कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है जब मैं ऑप्शन नंबर 2 रख रहा हूँ। तो देखो मेरे भाई ये तो हो गई ऑप्शन से बात कि अगर आपको डायरेक्टली निकालना हो मेरे भाई तो आप ऐसे निकाल लोगे, और अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करते मेरे भाई तो ये बन जाए x इंटू एक्स क्या हमारा x² और ये बन जाए हमारा +20x इक्वल टू हमारा कितना 12,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास सामने तो आपको पता चल गया भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई आपकी, तो ये बन जाए x² + 20x और ये भाई इधर आएगा तो हमारा कितना -12,000 इक्वल टू हमारा 0 आ गया। जब आप इसके भाई मेरे भाई इसके जब फैक्टर गिराओगे आप, इसके जब फैक्टर गिराओगे तो ये गिर जाएंगे आपके 120 × 100, 120 × 100 ये हो जाए हमारा। और मेरे भाई ये देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस है, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में आपको ये बात बहुत अच्छे समझाई, अगर यहाँ पे माइनस है मेरे भाई तो आपको ऐसे दो फैक्टर गिराएं जिनका डिफरेंस कितना 20 आएगा, तो भाई 120 और 100 इनका डिफरेंस 20 आ रहा है, प्लस माइनस का हो जाए हमारा माइनस और प्लस, तो मेरे भाई किसी की भी स्पीड ध्यान रखना माइनस में तो कभी नहीं होगी। एक तो भाई मैं चलूंगा ही नहीं, मतलब एक ही जगह खड़ा रहूंगा तो मेरी स्पीड 0 होगी, माइनस में कैसे मेरी स्पीड हो सकती है, तो माइनस में मेरी स्पीड कभी भी नहीं होगी, ध्यान रखना। तो स्पीड मेरे भाई मतलब एक्स की वैल्यू हमारी कितनी 100 आ जाएगी। तो मेरे भाई ये हो गया इसका बेसिक, मतलब आप अगर इससे जाओगे तो आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आई होगी कि ये कैसे निकालेंगे हम लोग इसको। आओ भाई सामने बढ़ते हैं हम लोग, देखो इस क्वेश्चन को देखो, देखो भाई अ ट्रेन वाज लेट बाय 6 मिनट, ट्रेन 6 मिनट से लेट हो जाती, बोलते ट्रेन क्या होती 6 मिनट से लेट हो जाती, लेकिन क्या बोला द ड्राइवर इंक्रीज स्पीड बाय 4 km/h, लेकिन ड्राइवर ने जो मान लो ड्राइवर की अगर रेगुलर स्पीड x रहती होगी तो मेरे भाई ड्राइवर ने उसकी स्पीड x+4 बढ़ाई बोलते हैं। देखो मुझे पता है मेरे भाई यहां से ट्रेन निकल रही है और मान लो वहां तक जाना है, तो भाई ड्राइवर को पहले ही पता अगर मैं जो मेरी स्पीड से जाऊंगा उस स्पीड से जाऊंगा तो भाई ट्रेन कितना 6 मिनट लेट हो जाएगी, ये बोलना उसका मतलब टाइम का डिफरेंस उन्होंने ऑर्डर दे दिया 6 मिनट लेट हुई होती है, लेकिन ड्राइवर ने उसकी स्पीड बढ़ाई बोलते हैं। एट द नेक्स्ट स्टेशन 36 किलोमीटर अवे, मतलब मेरे भाई डिस्टेंस भी आपको बता दें कि डिस्टेंस हमारा 36 है बोलते हैं। ओके द ट्रेन रीच ऑन टाइम, और मेरे भाई स्पीड बढ़ाने की वजह से ट्रेन क्या पहुंच गई, टाइम पे पहुंच गई बोलते हैं, ये बात बोल रहा आपको। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, तो मेरे भाई ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है बोलते हैं। अब ओरिजिनल स्पीड हमारी कितनी है एक्स है, आपको ये पता है ओरिजिनल स्पीड हमारी क्या है एक्स, तो मेरे भाई डिस्टेंस इक्वल टू होता हमारा स्पीड 1 × स्पीड 2 और यहां पे आ जाएगा स्पीड 1 - स्पीड 2 × डिफरेंस इन टाइम। ये बात समझ में आई भाई, क्योंकि मुझे टाइम में डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे 6 मिनट का, इसलिए मैं इस फॉर्मूले की ओर जा रहा हूँ। तो भाई स्पीड 1 कितनी हमारी x, स्पीड 2 कितनी हमारी x+4, दोनों स्पीड का ही हो गया, दोनों स्पीड का सब्ट्रैक्शन इसमें जाएगा भाई 4 और डिफरेंस इन टाइम हमारा कितना 6 मिनट है। अब क्लास देखो मैंने आपको एक बार पहले बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर मेरे भाई कभी भी आपको स्पीड km/h में हो तो मेरे भाई टाइम आपका आवर में ही रहने को होना, तो ये 6 मिनट है, मिनट को डिवाइड बाय मैं 60 करूंगा तो ये हमारा आवर में कन्वर्ट हो गया, तो बराबर ये भाई स्पीड इनटू टाइम हमारा क्या डिस्टेंस मिल जाएगा, और डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है भाई कितना 36 बराबर, इसकी वैल्यू रख दी मैंने। अब जब आप इसकी काटा पिट्टी मचाओगे भाई तो देखो आपको क्या मिल रहा है, इसका ये जाएगा हमारा कितना 10, 4 × 10 कितना हमारा 40, तो भाई ये हो जाए हमारा 36 और ये हो जाए मेरे भाई 40, ये इधर से मल्टीप्लाई करना जाएगा इक्वल टू ये कितना x और ये x+4 हो जाएगा। आप अगर इसको थोड़ा सा प्यार से नोटिस कर रहे होंगे क्लास तो आपको डायरेक्ट मिल रहा है भाई 36 हमारा किसके बराबर है x के बराबर, क्योंकि 36 में 4 प्लस करोगे 40 हो जाएगा और x में 4 प्लस करोगे तो x+4 हो जाएगा मेरे भाई, मतलब x इक्वल टू हमारा डायरेक्ट 36 मिल रहा है मुझे, बोलो हाँ है ना। आपको यही चाहिए था भाई ओरिजिनल स्पीड क्या है, तो ओरिजिनल स्पीड आपकी 36 आ जाएगी। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आई होगी क्लास अच्छे से बराबर। आप चाहो तो मेरे भाई ये क्वाड्रेटिक में जाएगा, क्वाड्रेटिक जब निकालोगे आप इसके 2 रूट निकालोगे तो मेरे भाई एक रूट की वैल्यू आपको 36 मिलेगी, जो आपका आंसर रहेगा। आ जाओ इसको देखो, एक और क्वेश्चन दिया इसी कंसेप्ट के ऊपर में। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। भाई देखो अब जब मान लो, देखो जैसे मान लो मैं इससे जा रहा हूँ भाई, प्लेन से जा रहा हूँ, तो देखता हूँ मैं मेरे भाई कि इसका क्या हवामान ही खराब हुआ का, हवामान खराब रहने की वजह से क्या हुआ बोलते हैं, जो मेरी स्पीड थी भाई, मतलब जो इसकी एरोप्लेन की स्पीड थी स्टार्टिंग में
भाई वो स्टार्टिंग की स्पीड आपकी कितनी 600 किलोमीटर से कम से 6 किलोमीटर पर आवर से कम लेके चल रहा है बोलते हैं। एन एरोक्राफ्ट इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की ये है बोलते हैं, अच्छा 600 किलोमीटर की दूरी है बोलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, और मेरे भाई इससे एयरक्राफ्ट स्लो डाउन हो रहा है बैड वेदर से, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी जो स्पीड है बोलते हैं, उसकी जो स्पीड है वो मेरे भाई कितना और 200 किलोमीटर पर आवर से कम हो रही है बोलते हैं, आपको ये बोल रहा है। जैसे मान लो अगर उसकी स्पीड x होगी तो उसकी स्पीड ऑलरेडी x माइनस 200 ये हो रहा है, ये बोल रहा है। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, और मेरे भाई देखो अगर किसी की स्पीड कम हो रही तो भाई टाइम ऑब्वियसली उसको जाके ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड कम टाइम ज्यादा, ये तो ये है भाई, ये डायरेक्टली टाइम और स्पीड ये ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके रे मेरे भाई, एक दूसरे के। ओके, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड क्या होगी बोलते हैं। अब देखो क्लास, अगर इसमें से मैं मान लो कुछ चुनिंदा पॉइंट निकालू तो मेरे भाई मुझे यहां से कुछ चुनिंदा पॉइंट मिल रहे हैं कि मेरे भाई डिस्टेंस कितना हमारा 600, स्पीड कितने से रिड्यूस हो रही है 200 किलोमीटर पर आवर, और मेरे भाई टाइम कितना बढ़ रहा है हमारा 30 मिनट, मतलब डिफरेंस ही दिया आपको, डिफरेंस ही दिया भाई टाइम का, तो लगा लो भाई डी इक्वल टू आ जाए हमारा क्या, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और यहाँ पे आ जाए स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, यहाँ पे आ जाए डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम लगा लोगे आप। तो देखो भाई स्पीड हमारी पहली मान लो x है, दूसरी स्पीड हमारी x माइनस 200, क्योंकि भाई 200 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो रही बोलते हैं। ओके, और भाई दोनों का स्पीड का डिफरेंस लूंगा 200 आ जाएगा, दो स्पीड में डिफरेंस है ना। ओके, टाइम का डिफरेंस देखो भाई कितना 30 मिनट का, तो ये मिनट में, तो भाई इसको आवर में कन्वर्ट करो डिवाइड बाय 60 करके, क्योंकि मेरे भाई ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड, तो ये आवर में होना जरूरी है। आप बोलोगे हाँ, और मेरे भाई डिस्टेंस कितना हमारा 600, तो यहाँ पे 600 रख लिया मैंने। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो देखो मेरे भाई यहाँ पे 30 31 30 दूनी 60, 30 दूरे 60, और ये कितना 200 इंटू 2 कितना 400, मतलब ये बात होगी मेरे भाई 600 इंटू क्या कर दो आप 400 इक्वल टू हो जाए हमारा x, और ये x माइनस 200। अगर आप इसको फिर से प्यार से देख पा रहे होंगे क्लास, तो आपको x की वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, तो आपको 600 मिल जाएगा, क्योंकि देखो 600 में से 200 माइनस करोगे 400 मिल जाएगा, और x में से माइनस 200 करो तो x माइनस 200 मिल जाए, मतलब मेरे भाई x की वैल्यू आपकी डायरेक्टली कितनी हमारी 600 आ रही है। आप इसको सामने सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको जो चाहिए था हमारी x ओरिजिनल स्पीड थी, ओरिजिनल स्पीड आपको मिल चुकी है। या फिर मेरे भाई आप इसका कोऑर्डिनेशन भी बनाओगे और फिर भी सॉल्व करोगे तो आपको यही इसका आंसर मिलने वाला है, बराबर। कोऑर्डिनेशन कैसे बनाते क्या करते मैंने पहले आपको एग्जांपल में समझाया हुआ है बात अच्छे से। ओके क्लास, देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो भाई, अब बस मीट विथ एन ऑटो एट 6 क्या बोल रहा है भाई, अब बस मीट with an auto at 10 AM while going in same way in same direction toward हरिद्वार। देखो मेरे भाई बस क्या हो रही है बोलते हैं, किसी ऑटो से मिल रही है बोलते हैं, बस क्या हो रही है बोलते हैं, किसी ऑटो से मिल रही है बोलते हैं। ओके देखो भाई यहां से मान लो बस और ऑटो निकलेगा, समझना बस और कौन निकलेगा, ऑटो, ऑटो को नीचे रख दो तो मैं ऐसा। देखो अब बस मीट विद एन ऑटो एट 10 AM, भाई कितने बजे की बात है बोलते, 10 बजे की बात है बोलते हैं, 10 बजे दोनों एक दूसरे को मिले, ये बोलना उसका बस और ऑटो का। while going on same way in the direction toward हरिद्वार, और मेरे भाई ये कहां जा रहे बोलते हैं, ये हरि के द्वार जा रहे भाई, हरि के द्वार जा रहे, इसलिए इसको बोलते हैं हरिद्वार। ओके, उसके बाद में सामने बोल रहा है भाई द बस रीच एट हरिद्वार एट 12:30 PM, मतलब मेरा भाई बस कितने बजे पहुंच रही बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना बस मेरे भाई यहाँ पे पहुंच गए 12:30 को, 12:30 बजे पहुंच गई बोलते बस हरिद्वार को। एंड टेक 1 hour रेस्ट देयर, और उसके बाद में 1 घंटा बस ने रेस्ट लिया बोलते भाई, बस ने 1 घंटा रेस्ट लिया, मतलब यहाँ पे बस ने बजा दिया भाई 1:30, 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद में, ये बात समझ में आपको, तो आप बोलोगे हाँ। एंड टेक 1 hour रेस्ट देयर, बस रिटर्न बैक ऑन सेम वे एंड मीट विथ सेम ऑटो हाफ एन आवर लेटर। अब मेरे भाई बस ने क्या किया बोलते यहाँ पे मेरे भाई 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद में फिर बस चली बोलते हैं, और आधे घंटे चलने के बाद में मान लो यहां तक आई होगी बस, आधे घंटे चलने के बाद में मेरे भाई यार चेंज क्यों नहीं हो रहा रे बाबा,
जैसे मान लो आधा घंटा चलने के बाद में यहाँ पे बस और ऑटो एक दूसरे को मिले बोलते हैं, है ना। बस रिटर्न बैक ऑन द सेम वे एंड मीट विथ सेम ऑटो हाफ एन आवर लेटर। मतलब मेरे भाई जैसे मान लो 1:30 बजे यहां से बस निकली तो भाई हाफ एन आवर लेटर मतलब 2 बजे बस यहाँ पे पहुंची मिली, बराबर। ये बात होगी भाई, ओके। एट व्हाट टाइम ऑटो विल रीच हरिद्वार। तो बताओ भाई ऑटो कितने बजे हरिद्वार पहुंचेगा बोलते हैं। एक बात समझ के चलना, मैं एक बार क्लास इसको क्वेश्चन को एक बार फिर समझाता आपको। देखो मेरे भाई बस और ऑटो 10 बजे एक जगह से निकले बोलते हैं, एक पॉइंट से निकले बोलते हैं, बस और ऑटो। मेरे भाई देखो यहाँ पे बस भाई फटाफट भागी और 12:30 बजे वहां पे हरिद्वार पहुंच गई बोलते हैं। फिर बस ने 1 घंटे का रेस्ट लिया, 1 घंटा 12:30 बजे 1 घंटा रेस्ट मतलब 1:30 बजे ये निकली बोलते हैं, और आधे घंटे के बाद वो ऑटो को मिली बोलते हैं। आधे घंटे के बाद में मतलब 1:30 बजे अगर यहाँ से बस नहीं, आधे घंटे बाद 2 बज जाएंगे यहाँ पे। ये बात समझ में आई, ये 2 बज गए उसको। अब क्या बोल रहा है, एट व्हाट टाइम ऑटो विल रीच द हरिद्वार। तो भाई ऑटो कितने बजे हरिद्वार पहुंचेगा बोलते हैं। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन अगर मान लो ये नागपुर का ऑटो होता ना भाई, ध्यान रखना बस के पहले हरिद्वार भी पहुंचता और वापस घर भी पहुंच जाता, बराबर। इतनी भाई स्पीड होती है नागपुर के ऑटो वालों की। चलो एक बात समझ में आपको, तो ये देखना अभी यहाँ पे। अब मुझे बताओ अगर ऑटो मान लो यहाँ से 10 बजे निकला है भाई, तो ऑटो को बताओ अगर ऑटो यहाँ पे 2 बजे पहुंच रहा है, अगर ऑटो मान लो यहाँ पे कितने बजे पहुंच रहा है, 2 बजे अगर यहाँ पे ऑटो पहुंच रहा है, तो मेरे भाई बताओ अगर 10 से 2 मतलब कितने घंटे हो गए, तो आप गिनोगे भाई 11, 12, 1, 2 मतलब कितने घंटे लगाए भाई। बस ऑटो ने यहाँ पे पहुंचने के लिए मेरे भाई 4 घंटे लगाए। कितने घंटे लगाए, 4 घंटे लगाए। आपको ये बात समझ में आएगी भाई, ऑटो ने यहाँ पे पहुंचने के लिए 4 घंटे लगाए। और बस बताओ बरा, अगर मान लो बस 10 बजे निकली थी तो बस ने यहाँ पे पहुंचने के लिए कितने घंटे लगाए भाई, 2.5 घंटा। क्योंकि देखो 10, 11, 12 और 12:30 मतलब भाई 2.5 घंटा बस यहाँ पहुंच गई। अगर बस 2.5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुंचती है, बस मेरे भाई ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक अगर बस मान लो 2.5 घंटे में पहुंच जाती है, तो मेरे भाई ये बताओ बस ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक कितने घंटे में पहुंची है, तो भाई आधे घंटे में, 30 मिनट में। आप बोलोगे 30 मिनट में, तो मेरे भाई ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक बस कितने में पहुंचेगी, तो आपको पता है भाई ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक 2.5 घंटे में। ये इतना पॉइंट अगर मान लो आधे घंटे में मेरे भाई, तो ये पॉइंट 2 घंटे में। 2 घंटे में क्या करेगा भाई, ऑटो कवर करेगा, क्या बस कवर करेगी। 2 घंटे में ये पॉइंट कौन, बस कवर करेगी। अब अगर मैं मान लो ये इनके बीच में रिश्ता देखना चाहता हूं कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, अगर इनके बीच में रिश्ता देख रहा हूं भाई, जहां बस को ये इतना डिस्टेंस कवर करने 2 घंटे लग रहे हैं, वहीं ऑटो को मेरे भाई इतना डिस्टेंस कवर करने कितने 4 घंटे लग रहे हैं मेरे भाई। एक बात समझ के चलना। तो यहाँ पे देखो बरा, ये देखो अगर बस का टाइम मेरे भाई ऑटो के टाइम से क्या आधा है, इसका ही दूसरा मतलब क्या बोल सकता भाई, बस के टाइम से ऑटो का टाइम क्या डबल है। तो मेरे भाई अगर ये डिस्टेंस कवर करने के लिए बस को आधा घंटा लगा होगा मेरे भाई, तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए ऑटो कितना 1 घंटा लगेगा। बस को अगर ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करने के आधा घंटा लगा होगा भाई, तो बस को ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर कितना 1 घंटा लगेगा। मतलब जहां यहाँ 2 बजे मेरे भाई, तो यहाँ 1 घंटे के बाद में 3 बजे 3 PM को मेरे भाई बस क्या हो जाएगी, हरिद्वार पहुंच जाएगी और हरि की क्या लेगी, दर्शन लेगी। हरी हरी। ये बात समझ में आई भाई सबको? अरे बोलो हाँ या ना। तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई, ये बात सबको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलो अब सामने बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो क्लास, मैं थोड़ा सा आपको ट्रेन का कंसेप्ट पढ़ाता हूं, एक बार ट्रेन का थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, उसके बाद में ट्रेन के ऊपर के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक बार देखो मेरे भाई, बचपन में आपने बहुत सी गाड़ी देखी होंगी, माल गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, बहुत सी गाड़ी, लेकिन मेरे तरफ से आप एक ही गाड़ी देखोगे, लंबी गाड़ी, बराबर। तो देखो भाई ऐसी गाड़ी बनाएंगे हम लोग। आपको पता है नीचे क्या होते हैं भाई, चक्के, और ऊपर होगी भाई लेंथ। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारे, ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे हो जाए हमारा टाइम। देखो ये जो नीचे होता है, इसको हम लोग नीचे हमेशा स्पीड लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा हम लोग भाई लेंथ लिखेंगे। है ना, लेंथ लिखेंगे भाई। ये बात समझ के इतना, लेंथ बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, हमेशा ऊपर रहेगा हमारा, और मेरे भाई टाइम हमेशा यहाँ पे रहेगा हमारा। अब इससे क्या फायदा होता है, देखो मेरे भाई आपको पता है एक ये टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये होता है भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे इससे डिवाइड करोगे तो ये मिल जाए आपको। आपको दूसरी बात पता है भाई, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, आपको पता है स्पीड इनटू टाइम। मतलब अगर ये निकालना है तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको डी मिल जाएगा भाई। आप बोलोगे हाँ ओके। आपको पता अगर मान लो टाइम निकालना, टाइम तो आपको मिल गया भाई। अगर आपको स्पीड निकालना है, स्पीड का मतलब क्या होता है क्लास, ये होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे भाई अगर आपने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे मेरे भाई, आपको नीचे की चीज मिल जाएगी।
मतलब अगर ऊपर की चीज चाहिए तो भाई इसको इससे डिवाइड करो आपको ये मिल जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आपको ये मिल जाएगा, इसको इससे डिवाइड मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे ये मिल जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करो आपको ये मिल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई इतनी बात हमको सबको समझ में आ चुकी है। और ये इतनी सी अगर छोटी सी बात आपको पता है मेरे भाई तो सब बातें आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी धीरे 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 करके। दूसरी बात क्लास, एक और बात समझना यहाँ पे, जब भी मेरे भाई ट्रेन, ध्यान रखना, किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, मतलब किसी भी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, कोई भी खड़े वाले ऑब्जेक्ट को अगर मान लो बस क्रॉस करेगी मेरे भाई, खड़े वाले ऑब्जेक्ट में ध्यान रखना सबसे पहले आता आदमी, मैन हो गया, वुमन हो गई मेरे भाई, स्टोन होगा, ट्री हो गई, पोल हो गया, बराबर। मतलब जो भी मेरे भाई जिसकी लेंथ भी आपको खड़ी मिलेगी, जिनकी लेंथ आपको खड़ी मिलेगी, जिसको भी अगर मान लो ट्रेन खड़े वाले ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, मतलब ध्यान रखना ट्रेन मेरे भाई खुद को क्रॉस कर रही है। क्या कर रही है ट्रेन? ध्यान रखना क्या कर रही है? खुद को क्रॉस कर रही है, ये बात ध्यान रखना। ओके, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, अब देखो इसमें सब आ सकते हैं मेरे भाई। देखो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट, इसको एक ये बोलता है पॉइंट, मतलब एक पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। इसमें मेरे भाई इसमें कोई जानवर आ गया, मान लो बकरा, बकरी, गाय, भैंस, जो भी आ गया मान लो, सब आ सकता है इसमें। ध्यान रखना स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट में सिर्फ वो एक जगह पे खड़े होना, अगर उनको क्रॉस कर रही है मतलब ध्यान रखना बस क्या ट्रेन क्या कर रही है, मेरे खुद को क्रॉस कर रही है। ओके, दूसरी है, अगर मेरे भाई ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन मेरे भाई ये कर रही है कि यहाँ पे अगर मान लो किसी चीज को क्रॉस कर रही है, मान लो किसी चीज को क्रॉस कर रही है मेरे भाई, बराबर, ये मान लो कोई भी चीज हो सकती है, ये इसने ट्रेन ने इसको क्रॉस किया, और मेरे भाई अगर इसको क्रॉस किया है तो मेरे भाई ध्यान रखना यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा ट्रेन ने मेरे भाई इसको भी क्रॉस किया, इसको भी क्रॉस किया है। मतलब आपको कभी भी मेरे भाई अगर ट्रेन ने बोला जाए ब्रिज को क्रॉस किया है, दूसरी वाली ट्रेन को क्रॉस किया है, टनल को क्रॉस किया है, कोई भी चीज को अगर क्रॉस किया बोल दिया ट्रेन ने, तो मेरे भाई समझ लेना वहां पे इसने और इसको, मतलब दोनों की आपको लेंथ मिलने वाली है, बराबर। तो भाई इसके अंदर में ये क्या आ सकता है हमारा, ट्रेन, अनदर ट्रेन आ सकती है, आपका ब्रिज आ सकता है, बराबर। उसके बाद में मेरे भाई क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म आ सकता है, फार्म आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है, प्लेग्राउंड आ सकता है, बराबर। इनको अगर कभी भी ट्रेन क्रॉस करेगी मेरे भाई तो ध्यान रखना ट्रेन मेरे भाई उसको क्रॉस कर रही है और खुद को क्रॉस कर रही है, मतलब दोनों की लेंथ आपको मिलने वाली है। ये बात समझ के चलना आप लोग, बराबर। इतनी बात भी आपको समझ में आई होगी। कुछ और बातें क्लास यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाई, आपको इनकी जरूरत गिरने वाली है। जब भी मेरे भाई अगर मान लो मैं बोल दूं भाई किसी की स्पीड अगर मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है, और मैं बोल दूं इसको बता इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगी, इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगी, तो आप क्या बताओ क्लास? अगर इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में पूछ लिया आपको तो मेरे भाई आप क्या करना, आपको सिर्फ 60 को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इससे 5/18 से 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना है। करके देखो बरा, 6×10 साइन त्रिक 18, ये बात समझ में आई। और मेरे भाई यहाँ पे करोगे 50/3, यहाँ पे करोगे 3 × 3 बचे 2, 3 × 18 और 2/3, ये हो गए भाई मीटर पर सेकंड की स्पीड, मीटर पर सेकंड की स्पीड। फिर से एक लेता हूं मैं, मान लो मैंने बोल दिया 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मेरे भाई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आप क्या कर दोगे क्लास? कुछ नहीं करोगे, 90 को पकड़ो मेरे भाई और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल 5/18 से। आप करोगे 18 पंचे 90 और 5×5 25, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड की बात, ये हो जाएगा हमारा। ये बात समझ में आई। दूसरे शब्दों में क्लास अगर मैं आपको ये बोलूं, मेरे भाई मैं किसी की स्पीड बोल दूं आपको, मान लो 25 मीटर पर सेकंड की मैं आपको स्पीड बोल दूं, 25 मीटर पर सेकंड, और इसको बोल दो भाई किलोमीटर पर आवर में आप कन्वर्ट कर दो, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो, तो मेरे भाई आपको देखो मीटर पर सेकंड में स्पीड नहीं, आपको किलोमीटर पर आवर में पूछिए, तो मेरे भाई क्या कर दोगे आप? 25 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे 5×5 25 और 18×5 कितना 90, देखो 90 किलोमीटर पर आवर। भाई आपने अगर इसको देखा होगा ना, 90 किलोमीटर पर आवर जब इसमें दिया था मेरे भाई, इसको मीटर पर सेकंड में गया 25 मीटर पर सेकंड, और जब 25 मीटर पर सेकंड दिया मेरे भाई, इसको कन्वर्ट किया तो 90 किलोमीटर पर आवर आ गया। आप बोल रहे हैं हाँ, फिर से एक लेते मेरे भाई, अगर मैंने बोल दिया 125, ये बोल दिया भाई मीटर पर सेकंड किसी की स्पीड है, और मैंने बोल दिया बता इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, कितने में होगी? तो भाई 125 को क्या कर दोगे आप? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप जब ऐसा करोगे क्लास तो आपको पता है भाई 5 का भाग जाएगा, 5 दूने 10, 5×5 25, और भाई 18 पंचे 90 बचे 9, 18 दूने 36, 36 और 9 लगाऊंगा मेरे भाई कितना 45 आ जाए हमारा।
ये 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा हमारा, मतलब 450 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई इसकी क्या मिल जाएगा आपको, स्पीड मिल जाएगी। ये बात समझ में आई क्या? अब अगर एक बात नोटिस कर रहे होंगे क्लास, तो देखो मैंने किया क्या है मेरे भाई, कि जब मुझे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, मल्टीप्लाई किसका 5/18 कर रहा हूं। ध्यान रखना क्लास, जब मुझे किलोमीटर से पर मीटर पर सेकंड में जाना है तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और जब मुझे मीटर पर सेकंड से क्लास मुझे किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मैं क्या कर रहा हूं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अरे हाँ है ना? तो मेरे भाई देखो, जब छोटे की तरफ जाना, मीटर पर सेकंड मतलब छोटा, तो छोटा वाला पार्ट ऊपर और बड़ा वाला पार्ट नीचे। और मेरे भाई जब मुझे छोटे की तरफ से बड़े की तरफ जाना तो भाई 18 ऊपर और 5 नीचे। ये बात समझ के चलना, छोटी सी बात। अब आपके मन में यार होगा ये 5/18 और 18/5 ये आ कहां से गया, तो मैं ये भी बता देता हूं आपको। देखो क्लास, आपको पता है मेरे भाई कि हमारी जो स्पीड होती है वो कहती है हमारा किलोमीटर पर आवर होती है, हमारी किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है किलोमीटर मतलब कितना, 1000 मीटर होता है हमारा, 1000 मीटर। और मेरे भाई ये आवर मतलब क्या, 3600, ये होता है हमारा 3600 सेकंड। ये बात समझे, क्योंकि 1 घंटा ये एक के लिए लगा, एक किलोमीटर पर आवर ये तो होता है हमारा। तो मेरे भाई ये करूंगा मैं तो ये आ जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 2 0 से 2 0 गए, और इसको जब भाग डालूंगा तो 5/18 ये हो जाए मीटर पर सेकंड। 5/18 मीटर पर सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। 5/18 मीटर पर सेकंड ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई। तो यहीं से मेरे भाई इसकी उत्पत्ति हुई। जब भी मेरे भाई किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो मेरे भाई आप क्या करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो, हाँ या ना? और मेरे भाई इसी का आपको उल्टा कर देते हो। बात समझ रहे हो? देखो, जब फिर से एक बार बता रहा हूं, मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो मेरे भाई आपको बड़े की तरफ जाना है, बड़ी वाले यूनिट की तरफ जाना है, तो मेरे भाई 18/5। और कभी भी आपको ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड की तरफ जाना हो तो मेरे भाई आप कर दोगे 5/18। क्या कर दोगे आप, 5/18। मतलब छोटे वाले यूनिट की तरफ जाना है तो भाई छोटे वाले पार्ट को ऊपर रख दूंगा। आशा करते इतनी बात भी आपको सबको बड़े प्यार से समझ में आ गई होगी क्लास। ओके, तो आओ मेरे भाई अब हम लोग देखते हैं हर एक क्वेश्चन को, बराबर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पूरी बातें ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएंगे। देखो बड़ा क्या बोल रहा है, इफ अ ट्रेन विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कोई एक ट्रेन जा रही है, बोलते ध्यान रखना, जिसकी स्पीड कितने बोलते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला था स्पीड नीचे रखेंगे। क्रॉसेस द पोल इन 30 सेकंड, और मेरे भाई पोल को क्रॉस कर रही है बोलते 30 सेकंड में। ये बोला 30 सेकंड में। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो मेरे भाई ट्रेन की लेंथ क्या होगी, बोलते ट्रेन की लेंथ क्या होगी। एक बात और ध्यान रखना क्लास, कभी भी मेरे भाई किलोमीटर को हमेशा आवर से ही डिवाइड करोगे, आवर से। और मेरे भाई किलोमीटर पर आवर को हमेशा आवर से ही मल्टीप्लाई करोगे, ये भी बात ध्यान रखना, तभी आवर से आवर कटेगा और आपको किलोमीटर में आंसर मिलेगा। लाइकवाइज क्लास, हमेशा मीटर को मेरे भाई आप हमेशा सेकंड से डिवाइड करोगे, मीटर को आप हमेशा सेकंड से डिवाइड करोगे, और मीटर पर सेकंड को वैसे ही मेरे भाई सेकंड से मल्टीप्लाई भी करोगे, तभी मेरे भाई ये कटेगा और आपको मीटर में आंसर मिलेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो हाँ, ये बात समझ कर, किलोमीटर को हमेशा आवर से डिवाइड, मीटर को हमेशा सेकंड से डिवाइड, किलोमीटर पर आवर को हमेशा आवर से मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड को हमेशा मेरे भाई किससे, सेकंड से मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आई सबको? तो हाँ, इतनी बात सबको समझ में आएगी। अब मेरे भाई आपको क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना। आपको मैंने समझाया हुआ है मेरे भाई, अगर ये डिस्टेंस आपको निकालना है, मतलब लेंथ आपको निकालना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई कब होगा क्लास, देखो मेरे भाई जब तक इनका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है तब तक इनका यूनिट सेम ना है। देखो किलोमीटर पर आवर और एक आए भाई सेकंड में, तो मेरे भाई ये 60 को लूंगा मैं, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको भाई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको अभी बताया भाई 5/18, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से आप छोटे की तरफ जा रहे हैं भाई, छोटा वाला यूनिट 5 हमारा ऊपर रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई मैं 30 से कर दूंगा। अगर ऐसा करूंगा क्लास तो मुझे मेरे भाई ये मिल जाएगा, बीच में वैल्यू मिल जाए, डिस्टेंस मिल जाए। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये बात समझ में आई होगी आपको। चलो इसको जब सॉल्व करूंगा भाई तो 6×10 साइन 3 18, 3 का भाग डालूंगा यहाँ पे 10 टाइम जाएगा, और 5 × 10 कितना हमारा 500। मतलब मेरे भाई लेंथ ऑफ द ट्रेन आपकी कितनी 500 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग अर्चना, जिन जिन के आंसर आते हैं भाई आंसर को बताते हुए चलना सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ध्यान रखना अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आपको बोल रहा है 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन। मेरे भाई कितनी मीटर लॉन्ग ट्रेन बोले, 100 मीटर। या 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड कितनी बोलते, 30 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है बोलते। ओके, कैन क्रॉस अ मैन
इन हाउ मच टाइम। अब भाई आदमी को कितने समय में क्रॉस कर दे बोलते हैं, आदमी को क्रॉस का मतलब स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना, आदमी को क्रॉस करना मतलब स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना। अब मेरे भाई आपको टाइम निकालना है, तो देखो टाइम निकालने के लिए मैंने क्या बताया क्लास, इसको इससे डिवाइड कर दो, मतलब डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड करो, आपको टाइम मिल जाएगा। देखो भाई ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा भाई, डायरेक्ट डिवाइड, 0 से 0 क्या हमारा ये 10/3, 10/3 मीटर पर। ए भाई मैंने गलत लिख लिया भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था हमारा, ये 30 मीटर, ये मीटर पर सेकंड में 30 किलोमीटर पर आवर है ये, और आपको टाइम पूछा है भाई, इसको ले लो। अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो आप क्या करोगे भाई, ये 100 है। अब देखो ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, इसमें सिर्फ यूनिट का ही आपको पूरा खेल है, यूनिट पे बड़ा ध्यान रखना है मेरे भाई। इसको डिवाइड तभी हो सकता है जब इन दोनों का यूनिट सेम हो। तो भाई ये 30 है और ये 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या करूंगा 5/18, तो मेरे भाई ये हो गया हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। ये भाई 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और जब ऐसे करते क्लास, देखो मीटर से मीटर कट गया हमारा, और ये 0 से 0 कट गया हमारा, 5 दूने 10, 5 दूने 10, और मेरे भाई ये हमारा 3 एक 3, 3 सक 18, और 6 मेरे भाई ऊपर जाएगा, तो साइन दूने 12 सेकंड मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा। कितना, 12 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा क्लास। ये बात समझ के चलना मेरे भाई। देखो इसको आप दूसरे तरीके से लिख के भी कर सकते थे भाई, 100 मीटर अपॉन ये क्या 30 × 5, और मेरे भाई ये 18 नीचे है हमारे, तो 18 को डायरेक्ट ऊपर ले लो आप, बराबर, ये मीटर पर सेकंड आपका ऊपर चल जाएगा ऐसा करके। ओके, ये बात आपको समझ में आएगी भाई। तो देखो यहाँ पे जब मैं करूंगा, मीटर से मीटर कट गया हमारा, ये 0 से 0 कट गया हमारा, 3 सख 18, और 5 दूने 10, और साइन दूने 12 सेकंड आपका आंसर आ गया होता। तो आप लिखने का तरीका मेरे भाई, 18 को आप ऊपर लेके भी जा सकते हो, पहले काटने के पहले, और बाद में काट लो, बराबर, ऐसे भी कर सकते हो। गुड इवनिंग KR108, मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हो? तो मेरे भाई 12 सेकंड इसका आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, और एक एक बात को बराबर समझते हुए चलना है आपको सबको अच्छे से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर में, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। भाई ट्रेन की स्पीड कितनी बोलते हैं, ट्रेन की स्पीड है भाई 72 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन की स्पीड है बोलते हैं, ये बोल रहा है वो। ओके, क्रॉस अ 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन 23 सेकंड। और आपको क्या बोला उन्होंने भाई, 260 मीटर का कोई प्लेटफॉर्म बोलते, 260 मीटर का प्लेटफॉर्म है बोलते, और उसको क्रॉस किया बोलते 23 सेकंड में। देखो क्लास, मैंने आपको जब बेसिक बता रहा था मेरे भाई, तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि भाई अगर ट्रेन मान लो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ना, तो ध्यान रखना ये बात कंफर्म है मेरे भाई कि ट्रेन ने खुद को और प्लेटफॉर्म को दोनों को क्रॉस किया है कितने सेकंड में, 23 सेकंड में। ए मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं, जब अगर ट्रेन ने बोला जाए भाई कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है, इट में ध्यान रखना ट्रेन ने खुद को और प्लेटफॉर्म को दोनों क्रॉस किया है मेरे भाई 23 सेकंड में, ये इसका मतलब निकल के आ जाएगा। आशा करता हूं इतनी बात मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होऊंगा। तो आपको देखो सामने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की लेंथ क्या है बोलते हैं, मान लो ट्रेन की लेंथ भाई x है। आपको पता है क्लास कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मेरे भाई, तो आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन मिल जाएगी यहां से लेके यहां तक, मतलब लेंथ मिलेगी। तो और लेंथ ये 23 सेकंड में कौन कौन भाई, ये और ये दोनों ना, प्लेटफॉर्म भी और ट्रेन भी दोनों क्रॉस हुए। तो मेरे भाई मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ये 72, ये भाई देखो हमारा क्या बोला उन्होंने, अगर मैं मान लो इस बात को देखता हूं, अगर मैं इस बात को देखता हूं, तो देखो ये किलोमीटर पर आवर है और ये सेकंड है, तो मैं क्या करूंगा 5/18 कर दूंगा भाई। ये देखो ये किलोमीटर पर आवर है और ये क्या सेकंड है भाई, इसको क्या कर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और मल्टीप्लाई इसको 23 से कर दो, मल्टीप्लाई इसको 23 से कर दो। देखो ये किलोमीटर पर आवर का मैंने पहले मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड, भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, हमारा मीटर बच जाएगा। और मेरे भाई ये जो आ रहा हमारा डिस्टेंस कितना, तो ये 260 प्लस x, क्योंकि ये दोनों की लेंथ मिल रही है ना आपको, तो आप बोलोगे हाँ ऐसी तो बात हो रही है। चलो भाई इसको काटो भी, 18 चौक 72, यहाँ पे करोगे 5 चौक 20, और 20 का डबल हमारा कितना 20 का, ये 460 भाई 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 260 प्लस x, और यहाँ से x की जब वैल्यू लूंगा मैं तो 260 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा, और भाई 460 में से 260 गए हमारे कितने 200 बच जाएंगे, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन हमारा कितना 200 हो जाएगा। लेंथ ऑफ द ट्रेन हमारे यहाँ पे कितना 200 हो जाएगा। ओके, डिंपल ने आंसर किया है सही और अर्चना ने भी आंसर किया है सही। देखो मेरे भाई इक्वेशन बनाने का अपना अपना एक तरीका है। ये कोई इसको ऐसे बनाता है भाई कि 260 प्लस x इतनी लेंथ को क्रॉस किया है, कितने 72, 72 और ये 5/18, और मेरे आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या टाइम हो जाएगा, ये हमारा 23 सेकंड।
तो भाई ये आपको पता, अब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। आप ऐसे करके मेरे भाई बाद में बात वही बन जाएगी आपकी, या फिर आप इधर इसको लेके जाओ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये जैसे को वैसे आपका ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सिर्फ लिखने का तरीका है, आप जो भी समझो, बराबर भाई। इससे भी आंसर आपको ये आएगा। ओके देखो बड़ा क्लास, आपको 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। अ 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इक्वल लेंथ इन 33 सेकंड। मतलब क्या भाई 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन, भाई ये कोई ट्रेन है बोलते हैं, ट्रेन की लेंथ कितने बोलते हैं 275 मीटर, और क्या कर रही बोलते हैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही बोलते हैं। ये 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ मतलब 275 मीटर का ही इक्वल लेंथ। ओके इन 33 सेकंड, और कितने सेकंड में क्रॉस किया बोलते भाई इसने 33 सेकंड में इसको क्रॉस किया बोलते, ये बोल रहा है। ओके फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो भाई ट्रेन की स्पीड कितनी होगी ये पूछा आपको। अब देखो क्लास, मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको फिर बता रहा हूं मेरे भाई। जब मैं ये दे रहा हूं ना आपको यहां से लेके यहां तक, तो मेरे भाई ये क्या हमारा, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन है हमारी, ये क्या हमारी लेंथ ऑफ द ट्रेन है, ये लेंथ ऑफ द ये बराबर। और इतने समय मेरे भाई 33 लेंथ ऑफ द ट्रेन बोल रहा हूं मैं भाई, ये लेंथ भाई इतने समय में क्रॉस हुई है, ये मतलब इसका 33 सेकंड में, क्योंकि ट्रेन ने मेरे भाई प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, मतलब खुद को और प्लेटफॉर्म को दोनों क्रॉस किया होगा। तो आपको पता है मेरे भाई ये 275, आपको देखो 2 बार है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्ट, और मेरे भाई इससे मैं अगर डिवाइड कर दूंगा ये 33, तो देखो ये मीटर है, ये सेकंड है, ये मीटर है, और ये मेरे भाई सेकंड, तो ये आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड आ जाएगी। लेकिन आपको ऑप्शन काय में दे भाई किलोमीटर पर आवर में। अगर आपको ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दिए क्लास, तो इसको मीटर पर सेकंड में निकालोगे मतलब नहीं है, इसको मेरे भाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो आप 18/5 से। ऐसा करते ही मेरे भाई ये जो स्पीड आई हमारी जो मीटर पर सेकंड में आएगी किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। क्लास एक बार फिर रिपीट करता हूं, गोयू काले, हेलो भाई। हाँ अब एक बार फिर रिपीट करो, देखो ट्रेन की लेंथ कितनी 275 है, और भाई प्लेटफॉर्म की 275, दोनों की एडिशन करूंगा तो मैं इसको ऐसे भी 275 × 2 भी तो लिख सकता हूं। तो भाई ये हो गया हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूंगा तो भाई ये हमारा स्पीड हो जाएगा। लेकिन स्पीड मुझे मीटर पर सेकंड में मिल रही थी, और मुझे ऑप्शन उन्होंने किलोमीटर पर आवर में दिए, तो मैंने डायरेक्ट भाई इसको 18/5 से यहीं पे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, देखो यहाँ पे 5 का भाग डालोगे तो 5 5 25 बचे कितने हमारे 2, 5 5 25 ये आ जाए हमारा। अगर मैं देख पा रहा हूँ क्लास, यहाँ पे 11 का भाग जाता है, अक्रम 3 33, अक्रम 25 55 बराबर। यहाँ पे 3 सका 18, और ये 5 दूने 10, 10 × 6 हमारा कितना 60 किलोमीटर पर आवर की मेरे भाई ट्रेन की डायरेक्टली स्पीड निकल के आ जाएगी हमारी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 दिया हुआ है। आशा करता हूँ ये बात आपको सबको बड़े प्यार से समझ में आ रही होगी, एक एक बातें आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। डिंपल का आंसर आया भी है भाई, बहुत बड़ा डिंपल। देखो भाई, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ। भाई कोई एक ट्रेन है बोलते हैं, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और भाई ट्रेन की स्पीड बताए आपको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है बोलते हैं, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ। और मेरे भाई ये ट्रेन ने क्या किया है बोलते हैं, अपने लेंथ से डबल का प्लेटफॉर्म क्रॉस किया बोलते हैं। अगर ट्रेन की लेंथ x होगी तो इसने भाई 2x लेंथ को क्रॉस किया बोलते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ इन 32.4 सेकंड। भाई 32.4 सेकंड में इसने क्रॉस कर दिया बोलते, ये बोल रहा है। ओके तो फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछे कितनी होगी। आप देखो कहीं मीटर में आपको ऑप्शन दिए उन्होंने, आप निकाल सकते हो। आपको पता है स्पीड इनटू टाइम कर दोगे मेरे भाई डिस्टेंस मिल जाए आपको। अब डिस्टेंस कौन सा मिलेगा भाई, ये 32.4 सेकंड में उसने क्या किया है, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को भी और खुद को दोनों क्रॉस किया है। तो भाई 2x और x कितना हमारा 3x इक्वल टू आ जाए हमारा 60 इंटू ये बन जाए 5/18। ये भाई किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर, ये मीटर पर सेकंड में कर दिया मैंने, और ये सेकंड में, तो इसको 32.4 इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्लास, तो ये 0 ये पॉइंट की वजह से कट जाएगा हमारा, 3 दूने 6 ये बन जाए हमारा। और मेरे भाई अगर इसमें भाग डालूंगा मैं, तो यहाँ पे देखो 2 का भाग डालूंगा तो यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे करो मेरे भाई, अगर मैं भाग डालूंगा यहाँ पे 9 त्रिक 27, 70 जाएंगे 5, 9 सखम 54, और 36 इंटू 5, तो x इक्वल टू कितना हमारा 180 हो गया भाई। 36 का 5 गुना हमारा 180 हो जाएगा। लेकिन आपको भाई लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछा है, मतलब उन्होंने x की नहीं आपको 2x की वैल्यू पूछे, तो 2x इक्वल टू हो जाए हमारा 360, 180 का डबल 360 हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा।
बोलो हाँ है ना, ये बात समझ में आई भाई सबको? अर्चना का आंसर आया था डी, बहुत बढ़िया अर्चना। देखो भाई अभी क्वेश्चन नंबर 10 को देखो आप लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 10 को क्या बोल रहा है। अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन विथ अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकंड। ओके भाई कोई एक ट्रेन है बोलते हैं, और वो ट्रेन ने क्या किया, किसी आदमी को क्रॉस किया बोलते हैं। ये भाई ये हो आप, अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन विथ अ स्पीड ऑफ, मतलब ट्रेन की स्पीड कितने बोलते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर, और कितने सेकंड में क्रॉस किया बोलते हैं, 15 सेकंड में। 15 सेकंड में आदमी को क्रॉस कर दिया बोलते हैं। find how much time it will cross another train which is 50% more long than it। अब बता, आपको ये बोल रहा है कितने समय मेरे भाई ये ट्रेन क्या करेगी बोलते हैं, इससे 50% लंबी ट्रेन को क्रॉस करेगी बोलते हैं, इससे 50% लंबी ट्रेन को। देखो आपको बोला फाइंड हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज 50% मोर लॉन्ग देन, मतलब इससे 50% ज्यादा लॉन्ग होगी बोलते हैं ऐसी ट्रेन को। ओके देन इट इफ द अदर ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, मतलब अदर ट्रेन सिर्फ प्लेटफॉर्म पे खड़ी है बोलते हैं, मतलब एक तरह का एक ग्राउंड जैसा काम कर रही है, या फिर टनल जैसा काम कर रही है, या फिर प्लेटफॉर्म जैसा काम कर रही है, क्योंकि भाई ट्रेन मूविंग में नहीं है, ट्रेन भाई मूव नहीं कर रही इधर उधर। ओके अब आपको ये बात समझ में आई क्लास, मेरे भाई आदमी मूविंग में खड़ा है, तो आदमियों को क्रॉस करना मतलब क्या मेरे भाई, स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा। तो आपको पता है इसका डिस्टेंस कैसे मिल जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे भाई, लेंथ ऑफ द ट्रेन मिल जाएगी। क्योंकि आदमी की ध्यान रखना भाई, खड़ी ये होती है, हाइट होती है, आदमी ऐसा 1.5 किलोमीटर तक नहीं फैला होता है, बात समझ रहे ना। तो आदमी को स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट में लेते हैं मेरे भाई, तो ध्यान रखना ये जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, तो मेरे भाई ये सिर्फ लेंथ ऑफ द ट्रेन मिलेगी। लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा कैसे, ये तो किलोमीटर पर आवर है सेकंड में, तो भाई इसको क्या करो 72 इंटू ये कर दो भाई 5/18, तो 1 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में हो गया, और इस सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा भाई लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी हमारी। जब आप इसको क्रॉस करोगे तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20 इंटू 15 कर दोगे तो 15 दूने कितना 30 मेरे भाई 300। मतलब आपको ये बात समझ में आई कि भाई ये लेंथ ऑफ द ट्रेन हमारी कितनी 300 हो जाएगी। अगर ये 300 और इससे 50% मोर 50% लंबी, 300 का 50% 150, तो मेरे भाई जब 150 में इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 450। 300 का भाई 50% लूंगा तो मेरे भाई कितना 150, 300 में 150 ऐड करूंगा ये कितना हमारा 450 हो जाएगा। ये बात भी सबको समझ में आई होगी। ओके आपको बताओ भाई, आपको बोला कितने समय में ट्रेन इसको क्रॉस कर लेगी। भाई आपने देखा इसमें, यहाँ पे देखो अगर मैं मान लो यहाँ पे 72, क्योंकि आपको सेकंड में दिया आपको 72, ये कर दूंगा भाई ये 5/18, तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20, ये मतलब 20 मीटर पर सेकंड की मेरी स्पीड है ट्रेन की, 20 मीटर पर सेकंड। आप कर लो इन दोनों की। अगर ध्यान रखना इसको ये ट्रेन को भी क्रॉस करना है मेरे भाई, तो टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक क्रॉस करनी पड़ेगी 450 और 300, कितना 400 300 750, 750 को क्रॉस करना पड़ेगा आपको किससे 20 से। तो 0 0 बे त्रिक 6 बे 7 14 1/2, मतलब 37 1/2 सेकंड आपको लग जाएगा मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी भाई सबको? एक बार मुझे हाँ नाम में जवाब दो सभी, एक बात अगर समझ में आएगी तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई, सब अपने अपने कमेंट डालते जाओ बराबर, कहीं पे कोई इश्यू हो तो मुझे बताओ भाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन क्रॉस अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ विथ अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 60 सेकंड। क्या बोल रहा है भाई, देखना एक एक लाइन को मैं आपको बराबर समझा के दूंगा, आप टेंशन मत लो इस बात का। क्या बोल रहा है भाई, अ ट्रेन क्रॉस अ टनल, ट्रेन क्या कर रही है, टनल को क्रॉस कर रही है बोलते हैं हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब भाई ये ट्रेन की लेंथ है और ये क्या कर रही है, इससे भी आधे लेंथ के टनल को क्रॉस कर रही है बोलते हाफ ऑफ इट्स लेंथ। मतलब अगर ये 2x होगी तो भाई ये टनल ये हो जाएगी। अ ट्रेन क्रॉस अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब उसकी लेंथ का आधे टनल को क्रॉस कर रही है, 2x तो ये x। ओके विथ अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 60 सेकंड, मतलब ट्रेन की स्पीड कितने बोलते भाई 72 किलोमीटर पर आवर, और मेरे भाई 60 सेकंड में उसने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया बोलते, मतलब 60 सेकंड में उसने टनल और खुद को दोनों क्रॉस किया भाई। ये बात आपको सबको समझ में आगे होगी। ओके देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ डबल ऑफ इट्स लेंथ विच इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म।
अब देखो फिर से यही बात बोल रहा है मेरे भाई कि ये ट्रेन है, अब बता कितने समय में, देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन डबल ऑफ इट्स लेंथ, मतलब इसकी लेंथ से डबल लेंथ रहेगी बोलते, उसकी इसकी लेंथ से डबल लेंथ रहेगी बोलते, विच इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, जो कि सिर्फ प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, विथ अ स्पीड विथ 60% ऑफ इट्स ओन स्पीड। अब इसकी कितनी, खुद की स्पीड का 60% बोल रहा है। अब देखो लोग, पहले अगर मुझे दोनों जगह स्पीड की जरूरत है मेरे भाई, इसको कन्वर्ट ही कर लो आप। 72 को मेरे भाई 5/18 करूंगा तो देखो ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में करो, 18 चौक 72 और 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, ये आ जाए मैं 20 मीटर पर सेकंड। आपको ये बात समझ में आई हुई? ओके, अगर मेरे भाई मैं इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 60 इंटू ये, तो मेरे भाई कितना आ जा रहा, तो ये 60 इंटू 20, तो साइन दोनों 12, तो मेरे भाई 1200 हो गया हमारा। देखो आपको पता इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा कि कर सकता हूं भाई, ये भाई इसके सामने कुछ नहीं है, नहीं तो ये लोग ये 60 सेकंड है। ओके, तो देखो भाई 60 इंटू 20 साइन दोनों 12, तो मतलब 1200 हो गया। अब ये 1200 लेंथ किसकी होगी हमारे भाई, इसकी और इसकी, मतलब दोनों की मिला के भाई ये 3x के बराबर होगी आपकी, x और ये 2x कितना 3x के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाए भाई 3 चौक 12, तो 400 हो गई हमारी। x की वैल्यू हमारी कितनी 400 हो गई। तो भाई आपको x की वैल्यू 400 पता, तो ट्रेन की लेंथ कितनी हमारी 2x है, मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी हमारी 800 हो गई। अब आपको पता है क्लास की ट्रेन की लेंथ हमारी 800 है, तो ये डबल लेंथ है भाई, तो 8 का बाद 1600 और 800 और 1600 कितना हमारा 2400 हो गया, मतलब जो डिस्टेंस क्रॉस करना कितना 2400 क्रॉस करना है, बराबर, इससे डबल लेंथ है ना, और 2400 क्रॉस करना भाई। अब देखो ये भी उतनी स्पीड से नहीं बोल रहा है, 60% ऑफ इट्स ओन स्पीड, तो इसकी स्पीड कितनी मेरे भाई 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड का 60% निकाल लोगे तो भाई परसेंट मतलब 2 जीरो का हमारे, साइन दूने 12 की स्पीड से, तो 12 दूने 24 मेरे भाई कितना 200 सेकंड में ये क्रॉस कर लेगी ट्रेन, कितने 200 सेकंड में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा बी आ जाएगा। आपको एक बार फिर रिपीट करते रहो मेरे भाई, ध्यान रखना, कोई एक ट्रेन है बोलते हैं, उससे आधे टनल को ध्यान रखना 60 सेकंड में क्रॉस कर रही है बोलते हैं, जिसकी उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 72 किलोमीटर पर आवर को मेरे भाई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है इससे आधा है, मतलब ये 2x, तो ये x हो जाएगा। ओके, तो भाई जब मैंने 20 इंटू 60 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना हो गया 1200 हो गया, कितना हो गया हमारा 1200 हो गया। 1200 किसके बराबर है, x और ये 2x, मतलब 3x के बराबर, 3x आपका 1200, तो x की वैल्यू कितनी 400 आ गई, तो x की वैल्यू जैसी आपको 400 मिली मेरे भाई, आपको ट्रेन की लेंथ पता है 2x है, तो 400 दोनों कितना हमारा 800, ये हो गया मेरे भाई 800, ये कितना 800। अगर ये 800 इसका डबल कितना भाई, ये 1600 हो गया हमारा, 800 का डबल 1600 हो गया। अगर आपको पता है 1600 और 800 कितना 2400 हो गया मेरे भाई, ये 2400 हो जाएगा। और मेरे भाई ये 2400 जो डिस्टेंस ये कर रहा है बोलते क्रॉस, भाई इसकी स्पीड से 60% स्पीड ले गया भाई, 20 का 60%, साइन दूने कितना 12 की स्पीड, 12 दूने 24, मतलब 200 सेकंड। ये मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। आशा करते हो ये बात सबको समझ में आएगी क्लास। मेरे भाई कमेंट के माध्यम से मुझे बताते चलो कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कोई भी तकलीफ हो मेरे भाई तो मुझे बताओ, मैं कुछ और शब्दों में भी आपको समझा सकता हूँ इन बातों को। ओके, ध्यान देना इन बात पे। क्या बोल रहा है, 2 ट्रेन ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस अ पोल इन 7 सेकंड एंड 9 सेकंड रिस्पेक्टिवली। 2 ट्रेन, ध्यान रखना 2 ट्रेन है बोलते हैं, सेम लेंथ की ट्रेन बोल रहा भाई, सेम लेंथ, अगर ये x तो ये भी x, ये मतलब इसका, और ये क्या करते बोलते हैं पोल को 7 सेकंड में और 9 सेकंड में क्रॉस कर देंगे बोलते हैं। 2 ट्रेन सेम लेंथ कैन क्रॉस अ पोल इन 7 सेकंड एंड 9 सेकंड रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। तो बताओ दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस, कितने टाइम में क्रॉस करेंगे बोलते हैं, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो बताओ भाई दोनों एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगे बोलते हैं, अगर दोनों मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन से आए तो। ओके, अब देखो क्लास, एक तो देखो इसको जब भी आपको सॉल्व करना मेरे भाई, इसके लिए बेस्ट अप्रोच आपको बता दो, क्या कर सकते हो आप, 7 और 9 से जाने वाली वैल्यू लो x के बजाय, क्योंकि आपको तो वैसे भी उन्होंने ये बोला ना, और मेरे भाई इसमें ऑप्शन है आपके, तो 7 और 9 से जाने वाली वैल्यू कितनी हमारे 63। तो मान लो भाई ट्रेन की लेंथ जो है हमारे 63 मीटर है, ऐसा मान लिया मैंने 63 मीटर है, तो भाई इसकी स्पीड कितनी आ जाएगा भाई, ये 9, और इसको 9 से डिवाइड करें 7 हो जाएगा हमारा। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहे भाई, ये 63, ये भी कितना हमारा 63, तो दोनों की एडिशन भाई 2 इंटू 63 बन जाएगी हमारी, भाई इन दोनों की लेंथ की एडिशन हो जाएगा हमारा, तो 2 इंटू 63 ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब भाई अगर मान लो दोनों एक दूसरे के तरफ आए, ध्यान रखना क्लास, यहां से मेरे भाई एक बात समझ में आती है, दोनों अगर एक दूसरे के साथ, दोनों की स्पीड की क्या होती है एडिशन, तो भाई यहां से देखो इसकी स्पीड कितनी है हमारी 9,
और इसकी स्पीड कितनी हमारी 7, इसकी स्पीड 9 है, इसकी स्पीड 7 है, दोनों की स्पीड क्या है 7 और 9 कितना हो गया भाई 16, 7 और 9 कितना हमारा 16 हो गया। 16 से जब आप इसको डिवाइड करोगे मेरे भाई तो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा हमारा कितना 8, तो ये बन जाएगा हमारा 63/8 सेकंड, ये आपका आंसर बन जाएगा 63/8 सेकंड, ये आपका आंसर बन जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर क्या आपका 1 है। क्या आपको ये बात समझ में आएगा क्लास? अब देखो कईयों के दिल में ये हो सकता है मेरे भाई और ये ऐड क्यों हुआ मैं ये भी बताता हूं, आप टेंशन मत लो, हर एक बात को मैं आपको समझाऊंगा, इस बात का टेंशन लेना है किसी को भी। ओके टाइम हो रहा है क्या भाई क्लास का? देखो इसी बात को मैं थोड़ा मान लो एक्स लेके आपको समझा दो बराबर, आप कुछ भी लेके करोगे ना तो आपको यही आंसर मिलने वाला है, ये बात को समझ के चलना बराबर। आप कुछ भी लेके करोगे तो मेरे भाई आपको यही लेके मिलेगा इनका आंसर। आप क्या करो, मान लो मेरे भाई इसकी स्पीड आपने x मान ली, मतलब लेंथ x मान ली, इसकी भी लेंथ x मान ली, आपको नहीं पता तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या x/7 हो जाएगा, इसकी स्पीड क्या हमारा x/9 हो जाएगी। आपको पता है मेरे भाई रिलेटिव स्पीड, और नहीं पता तो मैं आपको समझाऊंगा ये बातें कैसी होती है। रिलेटिव स्पीड जब भी मेरे भाई एक दूसरे की तरफ ट्रेन आएगी तो मेरे भाई x/7 है, ये x/9 है, तो मेरे भाई रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ आए तो भाई स्पीड क्या होती है ऐड होती है। तो बता यहाँ पे क्या इसकी भी लेंथ x है, इसकी भी लेंथ x है, तो भाई x और x कितना हमारा 2x हो गया हमारा लेंथ, और भाई इन दोनों की स्पीड की हमारी एडिशन हो जाएगी, तो x/7 प्लस x/9, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हमारा 9x प्लस ये कितना हमारा 7x और ये 7 9 कितना 63 63, ये हो जाएगा भाई डिवाइड बाय 2x। जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाए हमारा 2x बाय ये कितना हमारा 16x, ये 16x, ये भाई 63 हमारा ऊपर जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो देखो x से x कटेगा हमारा, इसका भाग जाएगा हमारा 8, तो ये बन जाएगा 63/8। ये मेरे भाई अगेन आपका वैसे ही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका 1 है। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आएगी मेरे भाई? बोलो हाँ है ना, ये बात समझ में आएगी सबको? अब देखो यहाँ पे एक बात सामने बढ़ने के पहले मेरे भाई एक बात समझा देता हूँ आपको। देखो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यहाँ पे समझ गया, रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड होता क्या है इसको समझना मेरे भाई, ये कंसेप्ट आपको दूर दूर तक काम का आएगा। रिलेटिव स्पीड जब भी मेरे भाई दो पर्सन अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरे भाई दोनों की स्पीड हमेशा होती है ऐड। देखो जैसे अगर मान लो आप मेरे भाई, अगर मैं रिलेटिव स्पीड का आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, मान लो ये इधर से दौड़ रहा है, ये इधर दौड़ रहा है, तो मेरे भाई अगर इसकी स्पीड यस है, इसकी स्पीड यस2 है, तो भाई इन दोनों की स्पीड हो जाएगी ऐड यस1 प्लस यस2। ये मेरे भाई रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। दो पर्सन अगर एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हो मेरे भाई, दोनों की स्पीड ऐड होती है। क्यों? अब देखो इसको आपको समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आपने देखो आप कभी ना कभी मान लो रेलवे में बैठे होंगे, और रेलवे में बैठने के बाद में मेरे भाई आप क्या ना कभी खिड़की के पास में बैठे होंगे, और जब खिड़की के पास से आप जब बैठते हो ना तो आपको मेरे भाई जैसे ही मान लो बाजू से कोई ट्रेन आती है तो एकदम से लगता है भाई ये सामने वाली ट्रेन कहीं ना कहीं जाकर ठोकने वाली है। ऐसा क्यों लगता है आपको पता है? क्योंकि मेरे भाई एकदम से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने के पीछे रीजन क्या होता है पता है आपको? क्योंकि ये ट्रेन भी मेरे भाई कुछ ना कुछ स्पीड से चल रही है, ये ट्रेन भी कुछ ना कुछ स्पीड से बढ़ रही है। मान लो ये स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये ट्रेन मान लो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, दोनों की स्पीड बढ़ते ही मेरे भाई एकदम से वहां पे स्पीड बन जाती है मेरे भाई 150 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो आप सिर्फ 50-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चढ़ते हैं वो एकदम से मेरे भाई बूम होके आपको 150 किलोमीटर पर आवर दिखती है, और इस वजह से ऐसा लगता है मेरे भाई कि सामने वाली ट्रेन कहीं ना कहीं जाकर ठोकने वाली है बराबर। तो ये एक रीजन है मेरे भाई, क्योंकि ध्यान रखना दोनों एक दूसरे की तरफ आते एकदम से और झप से निकलते हैं, तो मेरे भाई वहां पे स्पीड आपकी एकदम से बढ़ जाती है। बात समझ में आए? तो अपोजिट डायरेक्शन हमेशा स्पीड भी होती है। अब देखना काजल और मेरे भाई शाहरुख खान एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे मेरे भाई, तो ये देखो ये दौड़ते 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 धमाक के एक दूसरे को आके मिलते मेरे भाई। ये क्यों? क्योंकि भाई इधर से भी स्पीड लगी, इधर से स्पीड लगी, और आके भाई दोनों स्पीड एकदम से चिपक जाती है, हाँ है ना? तो ये बात समझ में आए? तो मेरे भाई रिलेटिव स्पीड में इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में मेरे भाई स्पीड हमेशा क्या होती है? प्लस होती है ना? स्पीड 1 प्लस क्या मिलेगा आपको? स्पीड 2 मिलेगी। अगर यही बात क्लास अगर मान लो आपकी सेम डायरेक्शन में हो, अब सेम डायरेक्शन में मतलब क्या? सेम डायरेक्शन में बात मेरे भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूं, सेम डायरेक्शन में बात ये बोलना चाह रहा हूं मैं, सेम डायरेक्शन में जैसे मेरे भाई अगर कोई पर्सन इधर जा रहा है यस1 की स्पीड से, और मेरे पास दूसरा पर्सन भी यहाँ पे मान लो यस2 की स्पीड जा रहा है, तो यहाँ पे इनकी स्पीड हमेशा यस1 माइनस यस2 होगी, मतलब दोनों स्पीड का आपको डिफरेंस मिलेगा। इसको सबसे अच्छा समझने का तरीका है मेरे भाई ओवरटेकिंग। जब आप किसी को मान लो ओवरटेकिंग करते होंगे मेरे भाई, तो देखो आप जाते हो मान लो सामने वाले भी चढ़ रहा है
और आप एक मोमेंट तक क्या होता है भाई, एक दूसरे के साथ साथ चलते हो और फिर एकदम से धीरे से मेरे भाई ओवरटेक करते हो। कभी करना ओवरटेक करते हो, आप कभी भी नोटिस करना आपको, आप एकदम से मेरे भाई गए और पट से ओवरटेक करके निकल जाते हैं। आपके इसमें ओवरटेकिंग में एक मोमेंट ऐसा आता है भाई दोनों को दोनों एकदम पैरेलल चलते रहते हो मेरे भाई, और फिर मान लो धीरे से जाके सामने वाला ये करता है, सामने निकलता है। ये क्यों होता है पता आपको? क्योंकि मेरे भाई अब देखो, ये सामने वाला मान लो 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से मान लो बाइक चला रहा हो, और दूसरा मेरे भाई अगर मान लो ये 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहा हो, तो मेरे भाई ये स्पीड क्या होती है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे भाई, तो ये 60 की स्पीड भाग रहा है, ये 62 की स्पीड से भाग रहा है 62 की, और मेरे भाई एक मोमेंट के बाद में सिर्फ ये हो जाती है कि स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर की रह जाती है, क्योंकि भाई 60 की स्पीड से ये भी चल रहा है, 62 की स्पीड से ये भी चल रहा है, तो भाई ऐसा करके सिर्फ एक मान लो ऐसा धीरे से मान लो ये क्रॉस हो पाता है, क्योंकि भाई सेम डायरेक्शन में हमेशा स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। इस वजह से मेरे भाई ओवरटेकिंग में आपको क्या टाइम लगता है, ये बात समझ में। सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा माइनस, और मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा आपकी क्या होगी, प्लस होगी। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आपकी हमेशा क्या होगी, प्लस होगी। होती भी है मेरे भाई, आप ये मान लो इसको एग्जैक्टली लगा के भी देख सकते हो, आप कभी भी ओवरटेकिंग करोगे तो आप देखना आपको टाइम लगता है, और मेरे भाई एक दूसरे को क्रॉस करोगे तो पटाख से आप एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हो। ओके, आ जाओ सामने, और ध्यान रखना ये सिर्फ स्पीड के लिए, डिस्टेंस चाहे ट्रेन का, चाहे मेरे भाई सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस चाहे सेम डायरेक्शन में जाए या फिर अपोजिट में जाए, सेम में जाए या फिर अपोजिट में, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। डिस्टेंस के लिए चाहे सेम डायरेक्शन में आदमी जाए चाहे अपोजिट में जाए मेरे भाई, डिस्टेंस हमेशा प्लस होगा, d1 प्लस d2 हमेशा ऐड होगा, चाहे स्पीड सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सबको समझ में आई हुई क्लास? तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, अभी क्या बोल रहा है, टू ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल इन 4 सेकंड एंड 6 सेकंड रिस्पेक्टिवली। भाई दो ट्रेन है बोलते हैं, पोल को क्रॉस कर रही है बोलते हैं, एक 4 सेकंड में और एक कितना भाई 6 सेकंड में क्रॉस कर रही बोलते हैं, ये बोल रहा है। फाइंड इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, मतलब कितने समय में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे बोलते हैं। इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों ट्रेनें कहां जा रही है बोलते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही है बोलते हैं, ये बोल रहा है ना। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन आर इन द रेशियो 7:9, मतलब ये 7 और 9 का रेशियो भाई इनका स्पीड में, ये बोल रहा है वो। ओके, आप कर लो क्लास, आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे भाई आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन मिला है 7 चौक 28 28, ये हो गया हमारा। इसका करोगे 9 5 9 सकम 54, ये हो गया भाई। तो आपको पता है इसकी लेंथ 28 हो गई, इसकी लेंथ कितनी 54 हो गई, बराबर। ये बात समझ में आएगा आपको। अब आपको पता क्लास दोनों अगर ट्रेन मेरे भाई सेम डायरेक्शन जा रही है तो स्पीड का क्या हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, समझ के चलना। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे भाई, स्पीड का हमेशा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 9 में से 7 गए हमारे कितने बचे, 2, तो मेरे भाई स्पीड 2 बचेंगे। इन दोनों की लेंथ की एडिशन कर दो, लेंथ हमेशा ऐड ही होगा क्लास, चाहे सेम डायरेक्शन जाए अपोजिट में जाए। तो कर भाई 8 और 4 12 का 2, हाथ का 1, 5 और 1 6 और 2 8, तो मेरे भाई 82 को मेरे भाई इससे डिवाइड करोगे तो हमारा 41 आ जाएगा। कितना, 41 सेकंड आपको ऑप्शन आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आ रही है कि भाई सबको ये बात समझ में आ रही भाई? ओके, ये बात सबको समझ में आ रही होगी। एक और क्वेश्चन देख लो, देखो द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन आर इन द रेशियो 3:4। भाई दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो बोलते हैं 3:4 का रेशियो बोलते हैं, ये बोल रहा है भाई स्पीड का रेशियो। बोथ क्रॉसेस ऑफ पोल इन 3 सेकंड, मतलब दोनों को दोनों भाई ये भी 3 सेकंड में और ये भी 3 सेकंड में मेरे भाई क्रॉस करता है बोलते हैं। वाइल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, जब मान लो एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में आए बोलते हैं, इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आए तो मेरे भाई कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे बोलते हैं। आप सबसे पहले 3 त्रिक 9 ये हो गया, और 4 त्रिक 12 ये हो गया भाई। अब जाए अपोजिट में जाए चाहे सेम डायरेक्शन जाए, दोनों की लेंथ हमेशा क्या होगी 8, तो 12 और 9 कितना 21 हो गया, ये 12 और 9 कितना 21 हो गया भाई। ये बात समझ में आएगी सबको? तो आप बोल रहे हो हाँ ये बात हमको सबको ओके ओके है। अब भाई अपोजिट डायरेक्शन में आया तो स्पीड इनकी क्या एडिशन हो जाएगी, तो 4 + 3 कितना हमारा 7, तो 7 से डिवाइड करो 7 त्रिक 21, मतलब मेरे भाई जो स्पीड होगी हमारी कितनी 3 सेकंड आ जाएगी। कितने आ जाए आपकी 3 सेकंड आ जाएगी। 3 सेकंड में मेरे भाई एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरे भाई यहाँ से मैंने आपको क्या बात समझाई मेरे भाई, मैंने ये बात समझाई चाहे आप सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए, लेंथ ऑफ द ट्रेन हमेशा क्या होगी ऐड होंगी। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे मेरे स्पीड हमेशा क्या होगी ऐड होगी,
लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड हमेशा क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी मेरे भाई, कम होगी, माइनस होगी। मैंने इसको प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल देके भी समझाने की कोशिश की मेरे भाई। देखो ये आज के क्लास के हमारे होमवर्क वाले सवाल है, आप एक बार इनको ट्राई कीजिएगा। अगर किसी सवाल में आपको मेरे भाई तकलीफ होती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, बराबर भाई। क्लास से बराबर जुड़े रहते जाओ, अगर आपको कहीं पे कोई तकलीफ हो तो कमेंट के माध्यम से बताते जाओ। सब बातें आपको समझ में आ रही है ये भी मेरे भाई कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। क्लास आपको कैसी लगती है, क्लास के बारे में आपको मेरे भाई कमेंट के माध्यम में मुझे लिख के बताना है, बराबर। चलो क्लास, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय क्लास।